नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या होर्मुज खुलने वाला है और क्या ट्रंप का अंत निकट है? उनकी ताकत का, उनके घमंड का, उनके सुपर पावर होने का। मिडिल ईस्ट की जंग में ट्रंप का सारा घमंड मटिया मेट हो चुका है। जिस अमेरिकी सुपर पावर का दंभ ट्रंप पूरी दुनिया में लेकर घूमते थे, वो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ईरान ने अमेरिका को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया है। होर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने अंगद की तरह ऐसा पैर जमाया है कि जिसे हिलाना अमेरिका के बस की बात नहीं। ट्रंप की अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक अपाचे लड़ाकू विमान, जिसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वो ईरानी सीना में गोली दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरानी मिसाइलों की जद से बाहर नहीं था। ईरानी मिसाइलों ने पलक झपकते इस आसमान शिकारी का खेला कर दिया, आसमान में ही इसे खाक में मिला दिया। और यह अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से सीधे समुद्र में गिरा और डूब गया। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिछले 100 दिन की इस भयंकर लड़ाई में, भीषण युद्ध में, ईरान ने अमेरिका के विध्वंसक हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट गवाह है कि ईरान की अचूक एयर डिफेंस मिसाइलों ने अमेरिका के अब तक 50 लड़ाकू विमानों को गिराया है, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, अवैक्स हैं, अपाचे हैं। जिस हथियार पर, जिन हथियारों की काबिलियत पर अमेरिका को गुमान था, वो आज कबाड़ बनकर ईरान के रेगिस्तान में पड़े। ईरान के इस घातक पलटवार से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप है। आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डील की गुहार लगा रहे हैं। कभी चीन का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी पुतिन की घंटी बजाते हैं, कभी भारत के दहलीज पर दस्तक देते हैं, मार्को रूबियो को भेजते हैं, लेकिन यहां से कोई एस्केप नहीं। यही वजह है कि ट्रंप अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो, वरना इस तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। ईरानी मिसाइलों के इस प्रचंड दंड ने साबित कर दिया है कि सुपर पावर का दौर खत्म हो रहा है। क्या डील होगी या अमेरिका के साथ खेल होगा? दुनिया भर में अपने हथियारों का दम भरने वाले, डंका पीटने वाले, ढोल बजाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सामने लेटे पड़े हैं। ट्रंप जिस अपाचे हेलीकॉप्टर को, जिस अमेरिका के हथियार को, जिन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को अजय बताते थे, वो होर्मुज की लहरों में कबाड़ बनकर तैर रहे हैं। होर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने अंगद की तरह ऐसा पैर जमाया है कि अमेरिकी नौसेना की, अमेरिकी राष्ट्रपति की गुस्ताखी अब उन्हीं को भारी पड़ रही है। देखिए, 100 दिन की लड़ाई हो चुकी है और ईरान ने अमेरिका के महाविनाशक हथियारों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के इस घातक पलटवार से सहमे ट्रंप अब बंकर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बार बार युद्ध रोकने की सलाह दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ईरान तो छोड़िए, नेतन्याहू सुनने के लिए तैयार नहीं है, शी जिनपिंग मानने को तैयार नहीं है, पुतिन सुनने को तैयार नहीं है, यूरोप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की खूंखार सेना के हमले से पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ है। सेंटकॉम ने खुद माना है कि होर्मुज स्ट्रेट और ओमान के तट के पास पेट्रोलिंग कर रहा उनका एक अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समंदर की लहरों में समा गया। हालांकि अमेरिकी ड्रोन बोट ने दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन नुकसान तो हुआ। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी अपाचे हेलीकॉप्टर की है, जिस पर दनादन फायरिंग की जा रही थी। बच निकलने के फिराक में यह हेलीकॉप्टर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार यूएस की
इस ताकत को कुछ इस तरह से ईरान ने समंदर में दफन कर दिया। जरा फुल स्क्रीन देखिए आप और देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर पर तनातन गोलियों की बारिश की गई। वो एक बहुत मशहूर गाना है, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। तो ये अपाचे ईरानी सेना का शिकार करने निकला था, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। आईआरजीसी के जवानों ने इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को मटिया मेट कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्ट्रेटेजिक रूट पर आईआरजीसी ने इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर सिर्फ इतना कहा कि पायलट ठीक है, लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है। अमेरिकी सेना के इस पहले अपाचे के गिरने से वॉशिंगटन को सदमा लगा है, और यह सदमा क्यों लगा ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रंप का बयान आप सुन लीजिए। We want to get it finished. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that what injured. brought it down? We want to get it finished. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that what injured. brought it down? और एक और गाना मुझे याद आ रहा है, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे याद आ रहा तो मैं बताऊंगा आपको। क्या हुआ वो तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था जंग बहुत तेज होगी और छोटी होगी, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। लेकिन दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि यह अंतहीन दलदल बन चुका है। अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक सीआरएस की रिपोर्ट तो बड़ी चौंकाने वाली है। इस महायुद्ध में अब तक अमेरिका के लगभग 45 से 50 सबसे महंगे लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, अवैक्स तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस की लिस्ट में ट्रंप के कारण युद्ध में कौन कौन से लड़ाकू विमान और ड्रोन्स कबाड़ की लिस्ट में शामिल हैं, वो भी देख लीजिए। ईरान युद्ध के बीच कुल 4 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया गया है। कुवैत में 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराए गए। ईरान के ग्राउंड फायर में F-35A लड़ाकू विमान भी तबाह किए गए। ईरान ने अमेरिका के 30 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए। एक अमेरिकी A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक विमान जिसे तबाह कर दिया गया। एक अमेरिकी E-3 सेंट्री अवॉक्स विमान को, जो कि एक एयर कमांड सेंटर है, हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर, उसको मार दिया। और ये सबसे महंगे विमानों में से एक है E-3 सेंट्री अवॉक्स। रेस्क्यू मिशन के दौरान 2 अमेरिकी MC-130J कमांडो विमान नष्ट कर दिया गया। 7 अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग स्ट्रेटो टैंकर को तबाह कर दिया गया। एक अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन तबाह कर दिया गया। होर्मुज के पास अभियान में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मशीनें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान और समंदर में कबाड़ बनकर बिखरी पड़ी हैं। दुनिया का भरोसा अमेरिकी हथियारों से उठ रहा है। कई देश तो डील कैंसिल करने पर लग गए हैं। ईरान की सटीक और घातक एंटी एयरक्राफ्ट रणनीति ने अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी नेवी के घमंड को चूर चूर कर दिया है। सवाल यह कि दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर और अपनी तकनीक और अपने हथियारों का धौंस जमाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के मिसाइल प्रहार और इस भारी नुकसान के बाद ट्रंप गहरे सदमे में। अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मात्र 100 दिन की जंग में लगभग 50 जहाज गिरा दिए गए हों। इतनी बड़ी तादाद में इतने जेट्स आसमान से नीचे उतार दिए गए हों। यही वजह है कि अब ईरान से किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को पीस डील चाहिए, समझौता चाहिए। ट्रंप इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं इजराइल उतना खींचता है और उतना फंसाता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान पर पलटवार ना करें, जबकि ईरान इजराइल पर हमले शुरू कर चुका है। क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि अगर ईरान ने अपने बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस, इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके ठिकाने और उनके दोस्त सब शमशान में बदल जाएंगे।
अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो इस 101 दिन की लड़ाई में जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, उसमें अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और टॉप लीडरशिप को मार दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। उस दिन आपको याद होगा, अगर आप ये शो लगातार देखते आ रहे, तो मैंने कहा था कि खामनेई को मारना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती और यह जंग अब बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली है। जिस फिराक में अमेरिका आया था, हम शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर करेंगे। 1 मार्च को जंग में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और उनके बॉडी बैग्स को वापस भेजा गया, जिसे रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद से इस सवाल को लगातार अमेरिका छिपाता रहा कि कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस सवाल का जवाब आज तक ना तो मार्को रूबियो ने दिया, ना पीट हेगसेथ ने दिया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने खामनेई के बदला लेने की कसम खाई थी और उसके बाद हमले शुरू किए थे। 8 मार्च को आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए। 28 मार्च को यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हो गए। 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। 5 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर यूरेनियम का पता लगाने आए थे और चोरी करने आए थे। 7 अप्रैल राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान में बैठक हुई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। 12 अप्रैल अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में आने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। 3 मई को अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। 31 मई इजराइल ने लेबनान के बुफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया, जिसका ईरान ने विरोध किया और कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तो सीजफायर खत्म। उसके बाद 3 जून को अमेरिका ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए और 7 जून को ईरान ने दोबारा से जंग शुरू की और इजराइल पर हमले किए और उसके बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। इस 101 दिन की कहानी में एक बात तो साफ है कि अमेरिकी हथियारों का दम्भ किसी देश की संप्रभुता और जज्बे के आगे नहीं टिक सका। यह दम्भ चूर चूर हो गया। ट्रंप की महाशक्ति का तमगा खत्म हो चुका है। और क्या ट्रंप पीस डील के जरिए अपनी साख बचा पाएंगे, इस युद्ध का खात्मा करा पाएंगे? और अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री इसके बाद कहां स्टैंड करता है? और इस जंग का पटाक्षेप कहां है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 28 फरवरी से कह रहे हैं चंद घंटों में डील होने वाली है, लेकिन शायद वो चंद घंटे वो हो सकता है मार्स प्लैनेट के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, वो घंटे पूरे ही नहीं हो रहे और घंटे का घंटा बजाया ईरान ने। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पहला देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।